राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुरैना मध्य प्रदेश में न्याय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रियंका ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि आज बेरोजगारी चरम पर है। वहीं उन्होंने महंगाई पर बोलते हुए कहा कि देश में जीएसटी आने के बाद से ही सभी चीजों पर टैक्स बढ़ा है, जिससे जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत महिलाओं को 8,500 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रियंका ने जनता को जागरूक होकर वोट देने की भी अपील की। आज चुनाव का समय है। चुनाव के समय सारे तमाम पार्टियों के नेता आपके पास आते हैं, भाषण देते हैं, आप ध्यान से उनके भाषण सुनते हैं और फिर आप तय करते हैं कि अगले 5 सालों में इस देश का भविष्य कौन बनाएगा। तो सबसे पहली बात ये कि आपकी परिस्थिति क्या है। आज देश में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं का सामना करते हो। आप देश के किसान हो, मजदूर हो, कोई जॉब कर रहा है, कोई खेती में काम करता है, कोई महिला कहीं काम करती है, खेती में हाथ बटा देती है, फिर घर आके काम करती है। आप इस समय अपने जीवन के समय रोजाना कौन सी मुश्किलों का सामना करते हो। आज देश में परिस्थितियां ये है कि बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है। जो छोटे और मध्यम जो इंडस्ट्री है हमारी, मतलब ये छोटे कारोबार जैसे यहाँ पे शहर में पूरे हैं, दुकानें, छोटे कारोबार, कोई मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, कोई कुछ बना रहा है, इसमें आसानी से रोजगार मिल जाता था। कोई बिजनेस कर रहा है अपना, 2-3 लोगों को लगा लेगा, 50 लोगों को लगाएगा, 100 लोगों को लगाएगा, रोजगार मिल जाता था। नोटबंदी लाए मोदी जी, नोटबंदी के बाद जीएसटी लाए, जीएसटी से हर चीज पे टैक्स। आज आप कुछ भी खरीदने जाएं उस पे टैक्स है। पेट्रोल डीजल आप खरीद नहीं सकते। महंगाई वैसे भी इतनी बढ़ गई है, उनके दाम बढ़ गए हैं, उनको अलग छोड़िए, बाकी हर चीज पे जीएसटी है। खेती किसानी के सारे सामान पे लगी हुई है जीएसटी। दुकान में जाते हो जीएसटी, सब कुछ महंगा। गैस का सिलेंडर 1200 का। कांग्रेस पार्टी स्कीम लाई है, 8,500 रुपए हर महीने आपको देंगे, सालाना 1 लाख रुपए देंगे। नौजवान खड़े हैं, नौजवानों को हम स्नातक पास को 1 लाख रुपए सालाना का अप्रेंटिसशिप देंगे। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई थी कि जागरूक बनो, गहराई से इन बातों को समझो। जिसने सालों के लिए, दशकों के लिए, पीढ़ियों के लिए आपके लिए काम किया, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलता है, ये कहने के लिए कि ये देश एक है, जनता को बताने के लिए कि हम सब एक परिवार है, हम सब भाई बहन हैं, उसको पहचानो और अपनी सच्चाई, अपनी असलियत को पहचान के ये जो कीमती वोट है, जो संविधान ने आपको दिया है, इसको आप एकदम विवेक से इस्तेमाल करो। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि किसी नेता के लिए अपना वोट दो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि मेरे लिए अपना वोट दो, कि कांग्रेस पार्टी को ही जाना चाहिए। मैं कह रही हूं अपने विवेक का इस्तेमाल करो, पहचानो असलियत को। और ये जो वोट है ना, ये अपने अधिकारों को मजबूत करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, इस देश के भविष्य को बुलंद बनाने के लिए डालो, इस देश के संविधान को बचाने के लिए डालो, इस देश के आपके आरक्षण को बचाने के लिए डालो। ये आपका वोट बहुत कीमती है, इसको हल्के में मत लेना, इसको हल्के में मत लेना। कुछ भी करिए, लेकिन पोलिंग के दिन जब आप पोलिंग पे जाएंगे, 2 सेकंड के लिए जरा चुपचाप आप खड़े होकर सोचिए कि मेरा वोट किसको जा रहा है। मेरे वोट से क्या मेरे गांव में विकास आएगा? मेरे वोट से क्या मेरे बच्चों को रोजगार मिलेगा? मेरे वोट से क्या ऐसी स्कीमें आएंगी जिससे मेरा फायदा होगा? कांग्रेस की बहुत सारी स्कीमें हैं। मैंने आपको कहा
कि 30 लाख जो रोजगार है उनको भरने की स्कीम है, बहनों को 1 लाख रुपए सालाना देने की स्कीम है, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्कीम है और हम इसको गारंटी बोल रहे हैं। गारंटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने करके दिखाया है बहनों और भाइयों। कर्नाटका में आज महिलाओं को मिल रहे हैं हर महीने पैसे, बस यात्रा मुफ्त में कर रही हैं महिलाएं। तेलंगाना में आज जितनी भी गारंटी दी थी वो पूरी हो रही हैं। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, ये मौका दीजिए। मैं जानती हूं कि जब आप अपनी समझदारी से जागरूक होकर पूरे विवेक से अपना वोट डालेंगे तो एक ही उम्मीदवार जीतेगा यहाँ, ये लो, नीतू सिकरवार। अब सच्चाई पे उतरो, इस देश को बचाओ और अपने भविष्य को बचाओ। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम